सत्यराम परिचय का वर्णन कर रहे हैं दादू जी महाराज। दादू निरंतर पीव पाइया, जन निगम न पूछे वेद, थे स्वरूपी पीव से कोई बिरला जाने वेद। दादू जी महाराज कहते हैं दादू निरंतर पीव पाइया, मेरे को निरंतर अबाध गति से परमात्मा की प्राप्ति हुई है। बीच में कोई व्यवधान नहीं है। कैसा प्राप्त हुआ? जन नेगो न पूछे वेद, उस परमात्मा के पास में अथवा उस परमात्मा का वर्णन निगम शास्त्र और वेद भी नहीं कर सकते हैं। मानो ये शास्त्र है, वेद है, ये तो महाराज जो स्थूल चीज होगी, जिसमें जाति होगा, जिसमें गुण होगा, जिसमें क्रिया होगी, उनका वर्णन कर सकते हैं। और वो परमात्मा जाति गुण क्रिया इत्यादि से रहित है, इस कारण से उसका वर्णन शास्त्रों के द्वारा और वेदों के द्वारा नहीं हो सकता है। तो दादू जी महाराज जी कहते हैं कि मेरे को इस प्रकार का परमात्मा प्राप्त हुआ है और निरंतर प्राप्त है। जब निगम न पूछे वेद, वो कैसा? तेज स्वरूपी पीव बसे। वो मेरा पीव कैसा है? वो तेज स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। सुंदरदास महाराज कहते हैं ना, प्रकाश स्वरूपम हृदय ब्रह्म ज्ञानम। वो प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है महाराज परमात्मा। कोई बिरला जाने वेद, कोई बिरला संत ही ज्ञानी पुरुष ही उसका वेद जान सकता है। ऐसे परमात्मा का हर आदमी के बस की बात नहीं है। इस तरह से दादू जी महाराज कहते हैं दादू निरंतर पीव पाइया, जन निगम न पूछे वेद, ते स्वरूपी पीव बसे कोई बिरला जाने भेद। सुंदरदास जी महाराज भी इसी बात का वर्णन करते हुए कहते हैं, वो हालांकि परमात्मा की प्राप्ति की बात नहीं करते हैं, परंतु परमात्मा के विषय में कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद थके कई तंत्र थके कई, ग्रंथ थकी निस्वासर गाते, शेष थके शिव इंद्र थके पुनि, खोज कियो बहुभांति विधाते, पीर थके अरु मीर थके पुनि, धीर थके बहु बोल गिराते, सुंदर मौन गही सिद्ध साधक, कौन कहे उसकी मुख बातें। उस परमात्मा के बारे में वर्णन कर रहे हैं देव सुंदरदास में। क्या कहते हैं? वेद थके, उसके बारे में उसका परमात्मा का वर्णन करते करते वेद थक गए, तंत्र शास्त्र थक गए, ग्रंथ थके निस्वास्त्र गाते, ग्रंथ वर्णन करते करते थक गए महाराज रात और दिन, परंतु उस परमात्मा वर्णन नहीं किया जा सका। शेष थके, शेषनाग थक गया महाराज, शिव इंद्र थके पुनि, शिवजी थक गए, इंद्र थक गए, खोज के वो भांति विधाते, बहुत तरह से खोज की इन्होंने, परंतु परमात्मा की खोज कर नहीं पाए। पीर थके अरु मीर थके पुनि, पीर थक गए, मीर थक गए, धीर थके वो बोल गिराते, धैर्य युक्त वाले रखने वाले आदमी भी जो है बोल बोल करके थक गए महाराज। सुंदर मौन गही सिद्ध साधक, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि अनेक सिद्ध और साधकों ने मौन धारण कर लिया। कौन कहे उसकी मुख बातें? उस परमात्मा की बात कौन कहे, उसका वर्णन कौन करे महाराज? वो तो गिरा मन बुद्धि न हो ये विचार। वो ऐसा परमात्मा ऐसा है जो वाणी का और मन का विषय नहीं है। ये तो वासो निवर्तनते अप्राप्य मनसा से है। वो परमात्मा ऐसा है जहाँ वाणी का वाणी नहीं पहुँच सकती है, जहाँ पर मन नहीं पहुँच सकता है। इस प्रकार का है महाराज वो ब्रह्म। और उसी ब्रह्म के बारे में सुंदरदास जी महाराज और कहते हैं, उस नूर से सब नूर दिसे, तेज से सब तेज, उस ज्योति से सब ज्योति चमके, हेत से सब हेत।
आफताब और महताब, तारे हुक्म उसके चाल हैं, यूं कहे तो सुंदर कब्ज दंदर, अजब ऐसा ख्याल है। वाह वाह, क्या कहते हैं सुंदर जी महाराज कि उस नूर से सब नूर दिसे, उसके स्वरूप से ही सारे स्वरूप दिखते हैं, तेज से ही सब तेज, उसी के तेज से सारे तेज प्रकाशित होते हैं महाराज। ये सूर्य में, चंद्रमा में, इनके अंदर खुद का प्रकाश नहीं है महाराज, उसके प्रकाश से प्रकाशित है। उस ज्योति से सब ज्योति चमके, उसी ज्योति से सारी ज्योतियाँ चमक रही है महाराज। हेत से सब हेत, उसी के प्रेम से सारे प्रेम दिखाई दे रहे हैं। आफताब और महताब, सूर्य और चंद्रमा, तारे हुक्म उसके चाल है, तारे वगैरह भी जो है उसी के हुक्म से चलते हैं, उसी के तेज से प्रकाशित होते हैं। यूं कहे तो सुंदर कब्ज दंदर, ये सुंदरता जी महाराज कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को जो है कब्ज करो, इंद्रियों का निग्रह करो। अजब वैसा ख्याल है, वो परमात्मा ऐसा है कि वो जो है मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी के तेज से, उसी के ज्योति से, उसी के प्रेम से सब प्रकाशित है महाराज। वो स्वयं प्रकाशित है, दूसरों को तो प्रकाशित करता है परंतु उसको कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है। इस प्रकार का है महाराज वो। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीर जो नैनन में पूतली, त्यों खाली के घटमाए, मूर्ख लोग ने जान ही बाहर ढूंढन जाए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि जो कबीर जो नैनन में पूतली, जैसे आंखों के अंदर पूतली है, तो खाली घटमाई, इसी प्रकार से परमात्मा हमारे घट के अंदर ही है महाराज, बाहर नहीं है वो। मूर्ख लोग ने जान नहीं, मूर्ख लोग नहीं जानते हैं, बाहर ढूंढने जाए, वो बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं महाराज। तो कुल मिलाकर के परमात्मा तेज स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसी बात को दादू जी महाराज ने इस साखी में कहा है, दादू निरंतर पीव पाइया, जन्य न पूछे वेद, तेज स्वरूपी पीव बसे, कोई बिरला जाने भेद। कोई बिरला ही उस परमात्मा के भेद को जानता है महाराज। वो बिरला ज्ञानी पुरुष ही, कोई संत पुरुष ही उसको वेद को जानता है। हर आदमी उसके वेद के विषय में नहीं जानते हैं। ये बात कही है। सत्य राम।